बहुत बहुत शुक्रिया गौरव तमाम खेल खबरों के लिए। और इस वक्त हम दर्शकों को सीधे लिए चल रहे हैं बेंगलुरु, जहां रक्षा मंत्री इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। दर्ज कराई है, इसके लिए मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मुंबई जी को अपनी तरफ से मैं धन्यवाद देता हूं। और यह इनकी देश की प्रोग्रेस के प्रति जो कमिटमेंट है, जो डेडिकेशन है, उसको एक्सप्रेस करता है। साथियों, मुझे यह भी बताया गया है कि इतने कम समय में हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से निर्मित यह प्रोजेक्ट अपने प्रकार का देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का यह एक यूनिक प्रोजेक्ट है। हम आए दिन कोई न कोई खबर देखते रहते हैं कि फला देश ने 57 स्टोरी स्काई क्रैपर्स 19 डेज में खड़ी कर दी, या 10 स्टोरी इमारत 24 आवर्स में खड़ी कर दी। पर यह कॉम्प्लेक्स, मैं समझता हूं, उन सामान्य कंस्ट्रक्शन से कई मामलों में अलग है। और महज 45 डेज में इसका कंस्ट्रक्शन वाकई किसी करिश्मा से, किसी चमत्कार से यह कम नहीं। साथियों, एक समय था जब इस तरीके के प्रोजेक्ट्स पूरी होने में कई वर्ष लग जाया करते थे, और कहीं किसी मंत्री के हाथों अगर प्रोजेक्ट का शिलान्यास होता था तो उसके कार्यकाल में और उसी के हाथ प्रोजेक्ट का उद्घाटन हो जाना तो बहुत बड़ी प्रसन्नता का यह विषय हुआ करता था। पर इतने कम समय में यह प्रोजेक्ट पूरा करके आप लोगों ने एक बहुत बड़ा काम किया है। इसके लिए मैं पुनः अपनी तरफ से आप सबका मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। आप सबको बताइए। और इसके साथ ही पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, उसी के हाथ प्रोजेक्ट का उद्घाटन हो जाना तो बहुत बड़े प्रसन्नता का यह विषय हुआ करता था। पर इतने कम समय में यह प्रोजेक्ट पूरा करके आप लोगों ने निश्चित ही बहुत बड़ा काम किया है। इसके लिए मैं पुनः अपनी तरफ से आप सबका मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। आप सबको मैं बताइए। और इसके साथ ही पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और एकेडमिया के पार्टनरशिप का भी यह एक बहुत बड़ा उदाहरण है, हमारे सामने यह प्रोजेक्ट प्रस्तुत करता है। साथियों, आज जिस तरह दुनिया भर में पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक इक्वेशंस बदल रहे हैं, दुनिया की बड़ी शक्तियों के बीच गहमागहमी बढ़ रही है, डिफेंस की हमारी जरूरतें भी उतनी ही तेजी के साथ बढ़ रही हैं। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अपने आप को तैयार रखना हमारी यह हाईएस्ट प्रायोरिटी है, और हम अपनी स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी हो या प्रोडक्ट सर्विसेज हो या फैसिलिटीज, आज के समय में उनका एडवांस डेवलपमेंट ही काफी नहीं है, बल्कि तय समय में यानी शीघ्रता से उनका डेवलपमेंट भी यह आवश्यक है। ऐसे में पिछले काफी समय से मैं देखता आ रहा हूं कि डीआरडीओ ने दोनों में ही एक्सपर्टीज हासिल की है। नेशनल सिक्योरिटी को सुदृढ़ करने के क्रम में डीआरडीओ ने देश में अत्याधुनिक फाइटर एयरक्राफ्ट के निर्माण की परिकल्पना की है, और इस फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम कॉम्प्लेक्स में डीआरडीओ द्वारा प्रपोज्ड एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट्स के एवियोनिक सिस्टम्स के डिजाइन, डेवलपमेंट और टेस्टिंग का कार्य भली भांति हो सकेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और जैसा मुझे बताया गया है कि इस फैसिलिटी में कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के पायलट्स को ट्रेनिंग भी दी जाएगी, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ट्रेनिंग का कितना महत्व है यह हमें भली भांति मालूम है। और कुरुक्षेत्र में अर्जुन के द्वारा प्रदर्शित धनुर्विद्या, जिसे आर्चरी कहते हैं, और बैटल स्किल के बारे में हम सब अच्छी तरह जानते हैं। बड़े से बड़ा बैरियर भी उनके सामने टिक नहीं पाते थे। पर क्या यह सब संभव हो सकता था अगर उन्हें गुरु द्रोणाचार्य की शिक्षा दीक्षा न मिल पाती? श्रेष्ठ धनुर्धर बनने के पीछे स्वयं अर्जुन की वर्षों की कड़ी मेहनत और लक्ष्य की प्राप्ति, एकाग्रता तो थी ही, पर उतनी ही महत्वपूर्ण गुरु द्रोणाचार्य के लंबे समय की गाइडेंस और ट्रेनिंग भी थी इसमें। आज इस एफसीएस में मैं उसी गुरुकुल की कल्पना कर रहा हूं, जहां आने वाले समय में यह डीआरडीओ के आचार्य द्रोण जैसे अनेक ट्रेनर्स हजारों की संख्या में वेल ट्रेन्ड अर्जुन तैयार करेंगे, जो शत्रुओं का सामना करते हुए हमारी सेनाओं की विजय की राह प्रशस्त करेंगे। ऐसा मेरा साथियों, इस कॉम्प्लेक्स में मौजूद सिमुलेटर आचार्य द्रोण की तरह एक ट्रेनर होने के अलावा, ट्रेनर जिसे हम उस्ताद बोलते हैं, ट्रेनर होने के अलावा एक और भी फायदा हमें देगी। सामान्य तौर पर क्या होता है कि पहले हमें कोई
ट्रेनिंग दी जाती है और कोई लेसन पढ़ाया जाता है, फिर एग्जाम होता है और मैं एक टीचर रहा हूं और ये भली बात मैं समझता हूं, लेकिन एक्सपीरियंस हमारे जीवन में एक ऐसा टीचर है जो एग्जाम पहले लेता है और लेसन बाद में लेता है। एक कहावत है कि दिमाग बादाम खाने से नहीं, एल्मोंड जिसे कहते हैं, बादाम खाने से दिमाग नहीं बल्कि ठोकर खाने से दिमाग बढ़ता है। यानी एक्सपीरियंस अक्सर हमें जीवन में गलतियां करने से ही होते हैं, पर एक समस्या यह भी है कि जिंदगी बार बार अनुभव लेने का मौका भी नहीं देती है। कई बार देखने में आता है कि जीवन में सीखने के दौरान यानी ट्रेनिंग के दौरान कई बार इररेपरेबल लॉस भी होता है। यह न केवल इंडिविजुअल किसी एक के लिए बल्कि हमारे समाज और राष्ट्र की भी एक बहुत बड़ी क्षति होती है। हमारा प्रयास रहता है कि हम इस तरह की लॉसेस से हर संभव तरीके से बचें। सिमुलेटर हमें सीखने का और एक्सपीरियंस लेने का एक ऐसा जरिया देता है जिसके आधार पर लर्निंग और ट्रेनिंग तो बराबर चलती है, पर उसमें कोई खतरा हमें नहीं रहता है। यह हमें सिखाता भी है और गलतियां करके सिखाने का मौका भी देता है। ऐसे में सिमुलेटर की व्यवस्था मेरी नजर में एफसीएस का अत्यंत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। साथियों, डिफेंस सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ती डिमांड कंस्ट्रक्शन के कन्वेंशनल सिस्टम्स और प्रोसेस से पूरी नहीं की जा सकती है। तो अब बेंगलुरु से सीधा प्रसारण देख रहे थे, जहां फ्लाइट सिस्टम कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने संबोधन में डीआरडीओ की भी तारीफ कर रहे थे, जिन्होंने मात्र 45 दिनों में